एक दोपहर साउथ कोरिया के सोल शहर में एक 38 साल का एक आदमी एक मांगा कैफे में बैठा था। मांगा कैफे वैसे तो आम कैफे जैसा ही था, लेकिन इनमें ना कॉमिक्स की लाइब्रेरी भी होती है। और उस आदमी के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। उसने कोई स्नैक्स या कोई ड्रिंक नहीं खरीदा था, बस सीधा अपनी मन पसंदीदा मांगा सीरीज उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। ये मांगा सीरीज ना बहुत ही ज़्यादा हिंसक थी, इतनी कि कई लोगों को ना ये अजीब लगती थी, लेकिन इस आदमी को ना वो खास लगती थी क्योंकि उसे वो दुनिया पसंद थी जहाँ वो असली जिंदगी के दुखों से दूर जा सकता था। असल जिंदगी में ये आदमी काफी परेशान था और एक राइटर और डायरेक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसे बस छोटे मोटे काम ही मिलते थे। पैसे की हालत इतनी खराब थी कि उसे अपना लैपटॉप तक बेचना पड़ा ताकि किराया भर सके, और उसने शॉर्ट टर्म लोन लेना शुरू कर दिया जिनका ब्याज बहुत ज़्यादा था। सिर्फ खाने और जीने की ज़रूरतों के लिए वो डूबता जा रहा था, और उसकी यही दुनिया के से भागने का एकमात्र रास्ता था उसकी मांगा। और तभी उस मांगा को पढ़ते हुए उसे एक आइडिया आया, क्या मैं ऐसे ही कोई कहानी लिख सकता हूँ। वो तुरंत कागज और पेन लेकर बैठ गया और घंटों भर तक लिखता रहा। जब कैफे बंद हुआ तो उसके पास एक पूरी नई कहानी की रूपरेखा थी, एक ऐसी कहानी जो उसकी जिंदगी बदल सकती थी। अगले कुछ महीनों में उसने उस स्क्रिप्ट को पूरा किया और स्टूडियोज भेजना शुरू कर दिया, लेकिन सभी ने मना कर दिया। सबका कहना था ये बहुत ही अजीब है, बहुत हिंसक है और कोई उसे नहीं भी देखेगा। पर उसने हार नहीं मानी। 10 साल तक वो उसे बेचने की कोशिश करता रहा, और फिर अचानक एक प्रोडक्शन कंपनी ने कहा कि ठीक है, हम उसे बनाएंगे। 2021 में वो कहानी एक सीरीज बनकर रिलीज हुई और पूरी दुनिया दीवानी हो गई। उस सीरीज का नाम था स्क्विड गेम। उस आदमी का नाम था हेवन डोंग क्विन। उसने दो चीजों को मिलाया, बैटल रॉयल नाम की एक मांगा जहाँ स्टूडेंट को मौत तक लड़ना होता है, और गरीब एक ऐसा दर्द जिसे दुख महसूस कर चुका था। उसे लिखा, गरीब लोग पैसे के लिए एक दूसरे की जानलेवा खेल खेलते हैं, बाकी तो इतिहास।